अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुम्मा मुबारक आप सबको, हसनैन आपको भी। और मैं हूँ गजल अशरफ, मेरे साथ मौजूद है हसनैन लियाकत। आप सबको जुम्मा मुबारक, वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का दिन है क्योंकि आज के दिन में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं जो कि हमने आपको बताने हैं। आज रात 12 बजे आपने देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शानदार, मुनज्जम और पुरवकार आगाज हुआ है। और फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मेले का मैक्सिको में आगाज हुआ। रंग इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें फुटबॉल स्टेडियम में शकीरा और बर्ना बॉय की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने दुनिया भर में शायकीन फुटबॉल को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में शकीरा और बर्ना बॉय ने वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा डायडे गाया और शकीरा की एंट्री से कबल रवायती अंदाज में रक्स के साथ मैक्सिको में वर्ल्ड कप को खुशामदीद कहा गया। इफ्तिताई मैच में मैक्सिको ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दी। ताहम इस मैच की असल तवज्जो स्कोर से ज्यादा मैदान में पेश आने वाले वाकयात रहे। मैच के दौरान रेफरी ने गैर मामूली सख्त फैसले करते हुए मजमूई तौर पर 3 रेड कार्ड्स दिखाए, जिनमें जनूबी अफ्रीका को 2 और मैक्सिको का 1 खिलाड़ी शामिल था। यह पहला मौका है कि वर्ल्ड कप की तारीख में इफ्तिताई मैच में इतनी बड़ी तादाद में रेड कार्ड सामने आए। और इसके अलावा अगर दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो अभी 10 मिनट पहले वो मुकाबला खत्म हुआ है चेक रिपब्लिक और कोरिया के माबेन, जहां पे कोरिया ने 2 गोल किए। चेक रिपब्लिक अच्छा खेला लेकिन वो 1 गोल कर सका और यूं दूसरा मैच कोरिया अपने नाम करने में कामयाब हुआ। और बड़े ज़बरदस्त मनाजिर थे जो कि हमने विटनेस किए हैं वर्ल्ड कप के पहले दिन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर देखने को मिले। पहले जो परफॉर्मेंसेस थी, उसके बाद जो रेफरी की जानिब से सख्त फैसले किए गए वो भी, और सबकी जो नज़रें थी वो मैदान पर ही थी। अब देखते हैं कि आगे आगे क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब जो कि है मुहर्रम उल हराम से रिलेटेड। मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी के चांद से मुतालिक महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 15 जून को सुबह 7:54 पर होगी, लिहाजा 15 जून को मुल्क भर में चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इसके साथ साथ मजीद ये भी कहा गया है कि 15 जून को मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ या फिर हल्के बादल रहने की उम्मीद है, जबकि पंजाब में रात 7:59 पर चांद गुरूब हो जाएगा। और अगर इसी तरह से बात की जाए सिंध के हवाले से, तो सिंध में रात 8:05 पर चांद गुरूब होगा। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ रात 8:07 तक चांद देखा जा सकता है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में चांद गुरूब होने का वक्त रात 8:12 है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में चांद रात 8:23 पर छुप जाएगा और बलोचिस्तान में चांद सबसे आखिर में यानी कि रात 8:34 पर गुरूब होगा। बिल्कुल ऐसी है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से अब ये पेशगोई की जा रही है कि किस दिन वो आएगा और डेफिनेटली जिस दिन चांद देखा जाएगा उसी के बाद ही मुहर्रम का आगाज़ होगा। और जिस तरह से हम ईद का चांद देखते हैं, इसी तरह से मुहर्रम का भी चांद देखा जाता है, क्योंकि वैसे चांद तो हर महीने का देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1-2 साल स्टार्ट होता है। उसके बाद मुहर्रम की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आप यौम आशूरा की बात कर ली जाए, फिर मुहर्रम का आगाज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से होता है। उस तमाम तर इवेंट्स, बड़े इवेंट्स आपके मुहर्रम में होते हैं। इस वजह से इसको भी उसी तरह से रिलीजियसली फॉलो किया जाता है जिस तरह से हम ईदैन पे, दोनों पे हम चांद देखते हैं। ख़वातीन उज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए गज़ल आप क्या जी आगे मैं बढ़ती हूँ। और चूंकि बहुत सारी खबरें हैं ना, तो मैं ज़्यादा बोझ आप पे नहीं डालूंगी। मैं चाहती हूँ ये खबर भी मैं बता दूँ क्योंकि आगे चलकर आपने मजीद खबरें भी बतानी है। तो हम अब चलेंगे डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान के इलाके कोट चट्ठा में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बहुत ही अनोखा वाक़या सामने आया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिम दरख्त पर चढ़ गया और पुलिस के मुताबिक 80 फुट लंबे खजूर के दरख्त पर चढ़े मुलजिम ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कुछ बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर देखने को मिले। मुलजिम को उतारने के लिए रेस्क्यू टीम तलब की गई और पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने रेस्क्यू टीम के साथ भी मज़ामत की और उसे उतारा ना जा सका, जिसके बाद फिर मजबूरन दरख्त को काटना पड़ा। और ये कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि दरख्त कटने से मुलजिम टहनी समेत नीचे गिरा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं। ये देखिए ना कि बड़ी अच्छी स्टोरी है जी, उसको बचा लिया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जो कि जन्म लेते हैं। अब डेरा गाजी खान की आप बात कर रही हैं और कल मरी में भी एक वाकया हुआ। मैं इन दोनों को रिलेट करना चाहूँगा। एक तरफ आप देखिए कि मरी में आपसे बड़ा बारीक टोल टैक्स लिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी और 10 लोग जिनमें बच्चे थे, उसके अलावा ख़वातीन थी, बड़े लोग भी शामिल थे उसमें,
वो जांबाग हुए, शहादत उन्होंने हासिल ऐसे ही है। नसीब हुई उनको, क्योंकि सफ़र में जो भी मौत होती है उसको हादसा शहादत था। का ज़ुमरा मिलता है। वहाँ पे फायर फाइटर्स नहीं थे, फायर टेंडर्स नहीं थे, फायर टेंडर्स वक्त पे ना पहुँचने की वजह से ये हालात हुए। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपने दरख्त काट दिया, दरख्त काट जिस दिया। दरख्त से आपने खजूरें लेनी थी, जिस दरख्त ने आपके माहौल को अच्छा करना चाहा, खजूर का दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त था, खजूर का दरख्त वैसे 80 भी फुट लंबा। बड़ा होते हुए कितना वक्त लगाता है, और आपने 80 फुट दरख्त काट दिया उस बंदे को बचाने के लिए। लेकिन इसके अलावा कोई आपके पास फैसिलिटीज नहीं थी डेरा गाजी खान में जो कि उस बच्चे को बचा सकें। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये सिर्फ आपका सारा फोकस जो इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इन जगहों पे है ना, आपको थोड़ा सा फोकस अपना शिफ्ट करके ये दूसरी मसाइल पैदा जगहों पे करेगा आपके भी लिए, जाना चाहिए, हमारे ताकि लिए। हाँ मसाइल तो पैदा हो रहे हैं। यही तमाम ऐसे तर ही है। चीज़ें हैं जो कि छोटे छोटे एहतजाज आप देख रही हैं इस वक्त पूरे मुल्क के डिफरेंट टोल वार्स में फैले हुए हैं। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं इंसानी जिस्म के हवाले से, कि इंसानी जिस्म के लिए कितनी गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कई ममालिक में इस वक्त शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में है, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गर्मी की शिद्दत और दौरानिये में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म के लिए सिर्फ ज़्यादा दर्जे हरारत ही नहीं बल्कि फ़ज़ा में नमी की मिकदार भी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। 2010 की एक तहकीक में 35 डिग्री सेंटीग्रेड को इंसानी जिस्म की बर्दाश्त की हद करार दिया गया, क्योंकि इससे ज़्यादा टेम्परेचर में जिस्म पसीने के ज़रिए ख़ुद को मौसर अंदाज में ठंडा नहीं रख सकता। ताहम हालिया तहकीक में यह भी बताया गया कि अगर फ़ज़ा में नमी ज़्यादा हो तो इंसानी जिस्म इससे कई कम दर्जे हरारत पर भी मुतासर होना शुरू हो जाता है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की 2023 की तहकीक के मुताबिक ज़्यादा नमी की मौजूदगी में जिस्म 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ख़ुद को ठंडा रखने में मुश्किलात का शिकार हो जाता है। और इसी तरह बरतानिया की रिहैम्पटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च से पता चला है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड इससे ज़्यादा दर्जे हरारत पर इंसानी जिस्म को अपनी हरारत काबू में रखने के लिए सख्त जद्दोजहद करना पड़ती है, जिससे हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और दीगर तिबी पेचीदगियों का खतरा बढ़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना और जिस्म को हाइड्रेट रखना इंतहाई ज़रूरी है। और इस स्टोरी से ये पता चलता है कि अगर फ़ज़ा में नमी ज़्यादा है, जिस तरह से हम देखते हैं कि सावन के महीने में फ़ज़ा में नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे 31 टेम्परेचर भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होता है और आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, क्योंकि बॉडी को अपने आप को ठंडा करना होता है, और वो इसी वजह से आ रहा होता है कि फ़ज़ा में नमी ज़्यादा हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 35 पे आपने ये कहा कि उसमें तो बर्दाश्त खत्म हो जाती है, और फिर आप देखिए कि जब पारा 40 पे जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होती होगी। तो इसके लिए बताना आपको ये था कि अभी बहुत सारे पिछले कुछ दिनों में हमने महकमा मौसमियात से भी बातचीत की, आपको बताया कि हीट वेव की लहरें चल रही हैं, उसमें आपने किस तरह से खुद को जो है वो हाइड्रेट रखना है, कौन सी ग़िज़ाएँ खानी हैं। बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। महकमा मौसमियात ने क्या अलर्ट जारी किया हुआ है, बाहर जाना है तो ये बेहतर है कि आपका पहले तो आप दिन के टाइम निकलें ही ना, और अगर आप फिर भी निकलते हैं, आपका ज़रूरी काम है, तो अम्ब्रेला अपने पास रखें, पानी की बोतल से अपने पास रखें, चाहे आपने बहुत ही नज़दीक क्यों ना जाना हो, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। आगे बढ़ते हैं जी, और अब हम बात करते हैं आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 के हवाले से, क्योंकि 2027 तकरीबन 25 बरस बाद एक बार फिर अफ्रीकी सरजमीन पर मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी मेज़बानी जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया मुश्तरका तौर पर करेंगे। वर्ल्ड कप 2027 का इनेकाद 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक मुतवक्के है, और इन्हीं मुजव्वज़ा तारीखों की मंजूरी हाल ही में अहमदाबाद में होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के बोर्ड इजलास में दी गई थी, जबकि हतमी तौसीक अगले माह आईसीसी की सालाना जनरल मीटिंग में मुतवक्के है। रिपोर्ट से मजीद ये भी सामने आया है कि जनूबी अफ्रीका टूर्नामेंट के ज़्यादातर मैचेस की मेज़बानी करेगा, और 54 से कम अज़ कम 41 मुकाबले मुल्क के 8 मुख्तलिफ मकामात पर खेले जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे को 8 से 10 मैचेस, जबकि नमीबिया को 3 मैचेस की मेज़बानी मिलने की तवक्को की जा रही है, और ये 2003 के बाद अफ्रीका में होने वाला पहला मेंस वनडे वर्ल्ड कप होगा। 2003 का इवेंट भी जनूबी अफ्रीका में जिम्बाब्वे और कीनिया ने, आप याद होगा आपको कि उन्होंने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया था। और वर्ल्ड कप 2027 में एक और बड़ी तब्दीली, 14 टीमों के फॉर्मेट की वापसी होगी। गुज़िश्ता 2 एडिशंस में हमने देखा कि सिर्फ 10 टीमें शरीक हुई थी, और अब टीमों को 7-7 के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा, और हर ग्रुप की टॉप 10 टीमें सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। आईसीसी के मुकम्मल रुकन ममालिक होने के बायस जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की बराह रास्त शिरकत मुतवक्के है, जबकि अगर बात करें नमीबिया की तो उसको इवेंट में जगह बनाने के लिए क्वालिफाइंग मरहला अबूर करना होगा।
डेट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, क्योंकि कल इसका ऐलान हुआ है और 2003 के वर्ल्ड कप की आपने बात की तो कुछ मेमोरीज हैं 2003 के वर्ल्ड कप की जो मेरी जागी हैं। 2003 में पाकिस्तान की क़यादत उस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार वकार यूनुस ने की थी। उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से वसीम अकरम भी शामिल थे, सईद अनवर भी शामिल थे, बहुत सारे और सुपरस्टार भी इस वर्ल्ड कप में शामिल थे। पाकिस्तान की टीम बड़ी मजबूत थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी थी। वो जो पेप्सी के एड्स थे वो तो हमने किए बड़े ज़बरदस्त तरीके से। उस वक्त भी 2003 की बात कर रहा हूँ। फिर वो एक सॉन्ग था बड़ा मशहूर, आई थिंक वक्का वक्का, आई थिंक वो भी इसी वर्ल्ड कप का सॉन्ग था, या फिर मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। लेकिन 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक बड़ी भारी भरकम टीम थी, सुपरस्टार टीम थी, वो कुछ नहीं कर सकी थी। अब देखते हैं कि 2027 में पाकिस्तान की टीम कैसी बनती है और वो टीम अपने ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ के टॉप 10 में या फिर उसके बाद सेमीफाइनल में आती है या नहीं आती, इसका अब 2027 में ही आपको जाके नवंबर में अक्टूबर में पता चलेगा। खबरचीनों ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट के बाद अब फुटबॉल की बात करते हैं, क्योंकि फुटबॉल को हम आगे पीछे छोड़ नहीं सकते। अब फीफा वर्ल्ड कप जारी है। सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर अरतान अमेरिका में दाखिले की इजाज़त ना मिलने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए और टूर्नामेंट के ऑफिशियल पैनल से बाहर होकर वतन वापस पहुंच चुके हैं। सोमाली फुटबॉल रेफरी उमर अब्दुल कादिर अतान की बात की जाए तो उनको गुज़श्ता साल की बात की जाए तो कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल की जानिब से उनको साल का बेहतरीन बेहतरीन मर्द रेफरी करार दिया गया था। ताहम उन्हें फुटबॉल 2026 के लिए अमेरिका दाखिले की इजाज़त ना मिल सकी। अमेरिकन इमिग्रेशन हुक्काम ने उनकी वापसी की कोई बाज़ाब्ता वजह नहीं बताई। ताहम सोमालिया इन ममालिक में शामिल है जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र यूईफा यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने सोमाली रेफरी उमर अरतान को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमाली रेफरी उमर अरतान यूईफा सुपर कप में ऑफिशियल की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। यूईफा सुपर कप में चैंपियंस लीग फातेह PSG और ऑस्टन विला आमने सामने होंगे। यूईफा सुपर कप 12 अगस्त को ऑस्ट्रिया के शहर सॉल्टबर्ग में खेला जाएगा। बिल्कुल जी, रेफरी उमर अरतान को बहुत ही अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा उतरेंगे। ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। यकीनी तौर पर बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, मज़ेदार भी थी, इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा थी अगर आज की स्टोरीज के हवाले से मैं तो अब यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। और चूंकि आज का दिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हसनैन ने आपको स्टार्ट में बताया था कि आज बहुत कुछ होने वाला है, बजट के हवाले से भी तैयारी मुकम्मल है, तो इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।